हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों का करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाएगा। और दोस्तों, अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसमें से इंपॉर्टेंट की मैं बात करता हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के जो इंपॉर्टेंस होते हैं उनमें से फंस जाते हैं। ठीक है, 100% कोई नहीं कर पाता दोस्तों। अगर 100% करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम डेली करके कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे और हमारा जो है करंट अफेयर बहुत ही अच्छे वे में हर एक चीज़ हमारे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे जिस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 1। इसमें कहा गया हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारा जो इजराइल है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट को नोट करवाना चाहूँगा और इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद करेंगे। ठीक है, लिखेगा, यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा इजराइल, इसकी कैपिटल की बात, इजराइल की कैपिटल की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। इसकी कैपिटल जो होगी दोस्तों, ये हमारी होती है यरूशलेम होती है। क्या होती है? यरूशलेम हम बात करते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगी, यरूशलेम हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा इजराइल का जो सबसे बड़ा शहर की बात करना चाहूंगा। ठीक है, तो इजराइल का यहाँ पे लिखेंगे इजराइल सबसे बड़ा शहर, इसका सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों, इसका नाम है तेल अवीव। ठीक है, क्या नाम है? तेल अवीव। ठीक है, क्या नाम है? तेल अवीव। तो यहाँ से आप लोग के जो हमारे इजराइल है दोस्तों, इजराइल से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है दोस्तों दूसरी बार ये बने हैं। ठीक है, एक बार और थे या ये लगातार दूसरी बार बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखेंगे, लगातार ये दूसरी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कौन है भाई? बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, समझेंगे और दिल से समझेंगे भाई, हर एक चीज़ हमारा कंफर्म होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में आप लोगों के बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद, क्या कहा गया? हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया, यह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा यह स्टेडियम जो होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इसमें इस हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में केवल एक चीज़ ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है दोस्तों ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली में हमारा कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, जब भी बात की जाएगी दिल्ली की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिल्ली। अब इससे बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन होंगे दोस्तों, यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो तालाकोट स्टेडियम है, ठीक है, कौन सा स्टेडियम? ताला। यहाँ पे कौन कौन से स्टेडियम और हैं उनको भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। ताल कटोरा, ठीक है, क्या है? ताल कटोरा है। ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे और भी याद करना चाहूँगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक और है त्यागराव। ठीक है, क्या है? त्यागराव स्टेडियम। ये भी हमारा कहाँ पे है भाई? ये भी हमारा स्टेडियम जो है दिल्ली में ही है। और नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो तिहाड़ जेल है दोस्तों, ठीक है, तिहाड़ जेल कहाँ पे है? ये भी हमारा दिल्ली में ही है। पूछा जा सकता है कि तिहाड़ जेल निम्न में से कहाँ पे है। ठीक है, तो दिल्ली के बारे में इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैंने बताया जो कौन कौन से स्टेडियम्स हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में है, इस बात को ध्यान रखें। और हमारा त्यागराज स्टेडियम कहाँ पे है? ये भी हमारा दिल्ली में है। और तिहाड़ जेल हमारा कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो दिल्ली से बनने वाले इतने सारे क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे, जो स्टेडियम से रिलेटेड है उनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों और ध्यान से पढ़ना है कि हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों जो पेले हैं ये हमारे जो फुटबॉलर हैं, ये हमारे यहाँ के तो नहीं है, लेकिन ये जो पेले हैं दोस्तों ये आपके ब्राजीलिया के क्या है? महान फुटबॉलर हैं। इनकी जो आयु इनकी जो है दोस्तों अभी निधन हुआ है, हाल ही में निधन हुआ है, 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारे महान फुटबॉलर पेले जो हैं, ये इन्होंने 3 बार, ठीक है, कितनी बार? 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार दोस्तों? अब फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फुटबॉल
फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल रिसेंट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है। अब दोस्तों मैं आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा गया है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अभी हमारे मालदीव, ठीक है, कहाँ के मालदीव के जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति थे, इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है। और किसके लिए ये 11 साल की सजा सुनाई गई है, इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इन पे अभी जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या किया गया, इन पे सजा सुनाई गई। ये जो हमारे यहाँ पे जो मालदीव के जो यहाँ पे राष्ट्रपति थे दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति जो थे, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा राष्ट्रपति, इनका जो नाम था दोस्तों, इनको हम कहते हैं अब्दुल्ला, क्या नाम है भाई, अब्दुल्ला यामीन नाम था इनका, ठीक है, अब्दुल्ला यामीन इनका नाम था, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर क्या लगाया गया है, इनके ऊपर अभी हाल ही में क्या लगा दिया गया भाई, यहाँ पे इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें कुछ धनराशि भी है दोस्तों, जो धनराशि है बहुत ज़्यादा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति जो थे, इन पे यानी अब्दुल्ला यामीन पर इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मेरा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अटल बिहारी स्मारक, ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी स्मारक जो है दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। तो अटल बिहारी स्मारक जो है दोस्तों, एक चीज़ पहले आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है दोस्तों, ये कहाँ के हैं, इस बात को ध्यान में। इनका जो जन्म स्थल है ये हमारा ग्वालियर में है। कहाँ पे है, इनका जो जन्म स्थल है दोस्तों ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ पे है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा एमपी में है। ग्वालियर कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। अब कुछ एमपी के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो एमपी में आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ के जो हमारे यहाँ एमपी की राजधानी की बात करना चाहूँगा दोस्तों, कैपिटल की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कैपिटल जो होगी दोस्तों, ये कहाँ पे होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए फिलहाल इसको इरेज नहीं करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एमपी हमारी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एमपी में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारी एमपी की जो कैपिटल होती है, यानी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। इसकी जो राजधानी होगी क्या होगी, भोपाल होगी। देखिएगा राजधानी वगैरह सारी चीज़ें याद रहेंगी दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें से आप लोगों को 1 नंबरिया क्वेश्चन बन जाएंगे, तो यहाँ से हमें याद होना चाहिए। राज्यपाल तो आप लोगों से जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों, तो राज्यपाल भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के राज्यपाल गंगू भाई हैं, ठीक है। कौन है, मंगू भाई है, गंगू भाई नहीं भाई, मंगू भाई है, ठीक है। तो गंगू भाई काठियावाड़ी नहीं है, वो मूवी आप लोग जानते होंगे, अभी उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, ठीक है। गंगू भाई काठियावाड़ी को जो मूवी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसमें उनको क्या मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड में वो गंगू भाई काठियावाड़ी जो मूवी थी उसी को मिला है, ठीक है। यहाँ के सीएम की बात करना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ के जो सीएम हैं इनकी जो बात करा जाएगी तो सीएम यहाँ के हमारे होंगे चाचा जी, ठीक है। कौन चाचा है भाई, शिवराज सिंह है, ठीक है, शिवराज सिंह चाचा जी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं हमारे चाचा जी हैं, ठीक है, यही हैं यहाँ के सीएम, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी जो स्मारक बनने वाला है हमारे ग्वालियर में बनना है। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल होगी हमारी भोपाल। और भोपाल जो है दोस्तों, इसके राज्यपाल जो होंगे हमारे मंगू भाई होंगे। सीएम की बात करेंगे दोस्तों, शिवराज चौहान जी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम कंप्लीटली 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों से और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं और इन्हीं सारे क्वेश्चन को हमें सही करके आना होता है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसे ही इस प्रकार से मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस कराऊंगा और आप लोगों को आगे चल के जेई बना के रखूंगा, ठीक है। तो जेई बनने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जरूर इस जो हम टॉपिक यहाँ पे बता रहे हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।